हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरु जी पर। तो बच्चों, हम कक्षा 10 के ममता पाठ को डिस्कस कर रहे थे। हमने इस ममता पाठ के पहले के 3 गद्यांशों को पूरी तरीके से हल कर लिया था। पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 में हम बाकी बचे हुए गद्यांशों को हल करेंगे। और मैं फिर से बता दूं कि ये पाठ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जिस प्यारे बच्चे ने ममता पाठ का पार्ट 1 नहीं देखा है, जाकर के देख ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। अब तक के मिले आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। और वीडियो को खुद भी देखें, दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। आइए प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे बच्चे, हमने पहले 3 गद्यांश देख लिए थे पार्ट 1 में। आज हम चौथे गद्यांश से शुरू करते हैं। चौथा गद्यांश आपके सामने है। हमें करना क्या होता है, हम गद्यांश में पहले ठीक तरीके से पढ़ते हैं, एक बार इसका पूरे का अर्थ जानते हैं और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। ये भी जो आपका चौथा गद्यांश है अत्यंत महत्वपूर्ण है। 23 में आया हुआ है तो 26 में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इसको स्टार लगा लेंगे और बहुत मेहनत से इसको पढ़ेंगे। तो आइए एक बार इसको मैं पढ़ता हूँ और मैं आपको एक बार व्याख्या बताऊंगा, तो आप व्याख्या सुन लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद में जो है ठीक तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो एक बार पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। मैं कठिन शब्द का आपको अर्थ भी बताता चलूंगा। एक और बात, आप सभी कॉपी और पेन निकाल लें क्योंकि आपको संदर्भ तो लिखना ही है और साथ में जो व्याख्या करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा और पेपर में वैसे ही छाप के आना है, ठीक है? तो कॉपी पेन भी निकाल लीजिए, जब मैं लिखने के लिए कहूंगा तो आप लिख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ममता ने कहा कि यह कौन दुर्ग है। कौन दुर्ग? दुर्ग माने पहले ही आप पढ़ चुके हैं, पहले गद्यांश में आया था शब्द। दुर्ग माने होता है किला। दुर्ग माने क्या होता है? किला। यह कौन सा किला है? ये झोपड़ी है ना, ये झोपड़ी ना। जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए पथिक भयभीत। भयभीत मतलब डरे हुए, है ना, हताश परेशान। और पथिक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? पथिक मतलब होता है राहगीर, यानी डरे हुए थके हुए राहगीर। तुम चाहे कोई भी हो। ममता उस राहगीर को नहीं पहचान रही थी, ठीक है। मैं तुझे यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मैं तुझे आश्रय देती हूँ। आश्रय मतलब सहारा देती हूँ, रहने की जगह देती हूँ। तो आइए इतने का समझ लीजिए, बहुत सरल है, कोई इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जब मुगल ममता की झोपड़ी पर थका, यानी चौसा का जो युद्ध होता है, जब उसमें जो हुमायूं है पराजित होकर के आश्रय के लिए इधर उधर भागता है, तो जो ममता के झोपड़ी के पास पहुंचता है, वो कहता है कि मुझे आश्रय चाहिए। तब वो डर जाती है, पूछती है कौन हो, तो बताता है मुगल हो। तो मुगल नाम सुनकर ही ममता डर जाती है कि वो मुगल ही थे जो मेरे पिता को मार करके पूरे धन दौलत को लूट कर ले गए थे, तो क्या पता ये भी लूट ले। तो ममता के मन में विचार आता है कि वो सोचती है कि चलो ठीक है, भले मुगल है लेकिन ये अब मेरे पास बचा ही का, मेरे पास कोई किला नहीं बचा हुआ है, केवल यही झोपड़ी बची है। अगर इसको ये ले भी लेगा तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। आगे वो कहती है कि जो भी हो, मुझे अपना कर्तव्य। अब कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य था अतिथि देवो भव। अतिथि यानी आने वाला मेहमान देवता के समान होता है और उसको आश्रय देना ये बड़ा पुण्य काम होता है। ये उसका अपना कर्तव्य था। ये कर्तव्य के बारे में ममता विचार करके बाहर चली आई और जो आया हुआ मुगल था उससे बोली कि हे थके हुए, भटके हुए, डरे हुए राहगीर, तुम जाओ आराम कर, अंदर आराम कर लो। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम मेरे लिए अनजान हो, लेकिन मैं तुम्हें रहने के लिए आश्रय ठिकाना दिए देती हूँ। आगे कहती है कि मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। ब्राह्मण कुमारी अर्थात ब्राह्मण की पुत्री हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें। सब अपना धर्म का मतलब यहाँ से कर्तव्य से है। अगर सभी लोग, अर्थात वो मुगल पर व्यंग कर रही है कि मुगल अपना कर्तव्य छोड़ करके वो दूसरे उसके पिता की हत्या कर देते हैं, धन दौलत लूट लेते हैं, तो वही कहती है कि सब अगर अपना धर्म छोड़ दे, अपने धर्म के विरुद्ध काम करने लगे, विधर्मी हो जाएं, तो क्या मैं भी छोड़ दूं? कहती क्या मैं भी छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, अतिथि देवो भव का पालन करूंगी और मैं उसी कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हें आश्रय देती हूँ। अब यहाँ से और अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा रेखांकित लगा हुआ है, तो इसको व्याख्या में हमको करना पड़ेगा। तो मुगल ने चंद्रमा के, मुगल कौन? मुगल जो आया हुआ था चंद्रमा के मंद प्रकाश, इसको यहाँ थोड़ा सा कर लीजिएगा, प्रकाश में, मंद प्रकाश में
वो चांदनी रात थी, तो उस मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में अर्थात चांदनी में उस महिमा में मतलब होता है गरिमामयी, गरिमामयी मुखमंडल का आप चेहरा कह सकते हैं। उस गरिमामयी चेहरे को देखा तो उस चेहरे से तेज झलक रहा था, बड़ी तेजस्वी दिखाई दे रही थी ममता। तो उस तेजस्वी चेहरे को देखकर उस मुगल ने, उसने का मतलब उस मुगल ने मन ही मन नमस्कार किया, प्रणाम किया और सलाम किया। उस मुगल ने मन ही मन ममता को, उसके व्यक्तित्व को, उसके पहचान को प्रणाम किया। फिर क्या हुआ, फिर ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और भीतर मतलब झोपड़ी के भीतर थके हुए राहगीर यानी मुगल ने झोपड़ी में विश्राम किया। थके हुए पथिक यानी थके हुए राहगीर ने झोपड़ी में अंदर जाकर विश्राम किया, आराम किया। तो एक बार मैंने पूरी व्याख्या आपको बता दी है। सबसे जरूरी जो बात होती है प्यारे बच्चे, वो आपका जो नीचे का दिया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न आप कर ले गए तभी आप ये मान के चलिए कि आप कर पाएंगे सभी चीजों को। तो आप ध्यान देंगे सभी प्यारे बच्चे। पहला जो आपका होता है, आपको लिखना रहेगा संदर्भ। क्या लिखना रहेगा प्यारे बच्चे? पहले आपको संदर्भ लिखना रहेगा। जो आपका पहला प्रश्न है, चाहे गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम पूछ ले, चाहे कह दे संदर्भ, तो दोनों एक ही बात है। तो संदर्भ कैसे लिखना है मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। इसमें भी आपको थोड़ा सा संदर्भ के बारे में बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चे, ये रहा आपके सामने ममता पाठ का संदर्भ। जितने भी गद्यांश आएंगे उनका संदर्भ आप इसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये प्रश्न होगा, उसके जवाब में आपको इस तरीके से लिखना है। संदर्भ हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड की ममता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे, लेकिन ध्यान रहे कि इसी पाठ से हो। ठीक है, संदर्भ लिखने का तरीका यही रहेगा, बस जो पाठ और लेखक का नाम है वो बदल जाएगा, बाकी यही आप संदर्भ याद कर लीजिए। बस अगर दूसरे पाठ का मान लीजिए मित्रता का है तो मित्रता हो जाएगा पाठ का नाम, और लेखक जयशंकर प्रसाद की जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। बाकी इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। ये संदर्भ लिखने का सबसे शानदार तरीका है और पेपर में आप ऐसे लिख के आइएगा। तो संदर्भ समझ में आ गया होगा। आइए अब प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया उसको भी हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की हम व्याख्या करेंगे बड़ी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चे, आप देखिए केवल एक लाइन जिसके नीचे रेखा लगी होती उसी का मतलब होता है रेखांकित। तो आप देख सकते हैं नीले से मैंने लिख दिया है, तो ये रेखांकित है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। तो पूरी व्याख्या मैंने समझा दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं रेखांकित अंश की व्याख्या के बारे में समझा देता हूँ। तो एक लाइन करना है तो आप पहले समझ लीजिए। व्याख्या करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा, मुगल लिख दीजिएगा, डैश डैश करेंगे, उसके बाद मन ही मन नमस्कार किया, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। थोड़ा सा अपने तरफ से हम लोग जोड़ते हैं ना, प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि इतना जोड़ेंगे, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे। थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, तो आप लिख लीजिएगा। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि उस मुगल हुमायूं ने चंद्रमा के प्रकाश अर्थात चांदनी रात में महिमामयी और गौरवमयी ममता के चेहरे को देखा और ममता के चेहरे पर उसे अलग प्रकार का तेज दिखा। उसने मन ही मन में ममता को प्रणाम किया और उसके द्वारा दिए गए स्नेह को अपने हृदय में समाहित कर लिया। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक ही लाइन है तो उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे। तो लिख लीजिए, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल सरल में मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ। लिख लीजिए, यही छाप कर चले आइएगा, बहुत चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो 15 लाइन का मिलेगा जो आपसे याद नहीं होगा। तो लिख लीजिए सभी प्यारे बच्चे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि चंद्रमा के चांदनी में जब मुगल ने ममता के चेहरे को देखा, तब उसे ममता का चेहरा तेजस्वी और गरिमामयी लगा। मुगल ने मन ही मन ममता को प्रणाम किया और उसके द्वारा प्रदान किए गए स्नेह को हृदय से धन्यवाद कहा। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। ममता ने मुगल को आश्रय क्यों दे दिया? तो बताइए क्यों आश्रय दे दिया, क्यों कहा कि भाई थके हुए राहगीर तुम जाओ? तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें प्यारे बच्चे, ममता ने मुगल को आश्रय क्यों दिया। सीधे इसका जवाब है, ममता ने मुगल को आश्रय इसलिए दिया क्योंकि ममता एक ब्राह्मण पुत्री थी
और वह अपने कर्तव्य को भली भांति जानती थी। इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी प्रश्न पूरा हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, ममता ने मुगल को आश्रय इसलिए दिया क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्री थी और वह अपने कर्तव्य को भली भांति जानती थी। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार 6 नंबर आप कमा लेंगे। एक-एक नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में लड़ना पड़ेगा कमाने के लिए। तो इतने सरल तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आप इसको अच्छे तरीके से लिख और समझ लीजिए और बोर्ड में अगर आए तो छाप आइएगा। ठीक है, तो ये गद्यांश 4 आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब गद्यांश 5 पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें। एक शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, अब हम गद्यांश 5 पर पहुँच गए हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 22 के पेपर में ये भी आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं 22 के पेपर में आया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार पहले हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और उसके बाद नीचे के दिए हुए सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एक बार। शब्दों की प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब उत्साह कह सकते हैं। शब्द उत्साह की चीत्कार, चीत्कार मतलब होता है घनघोर या कठोर भी आप कह सकते हैं। कठोर ध्वनि से वह प्रांत, प्रांत मतलब होता है प्रदेश, जगह, स्थान। तो स्थान समझ लीजिए, वह स्थान गूंज उठा। यानी जब सुबह हुई, रात भर क्या किया, हुमायूं ने वहां आराम किया, लेकिन सुबह जब वो उठकर देखता है तो चारों तरफ घोड़े, उसके सैनिक जो थे वो सारे आ गए थे और वो सब महाराज की जय, महाराज हुमायूं की जय, बादशाह सलामत रहे, इस प्रकार की ध्वनि से चिल्लाने लगे। तो वो पूरा जो स्थान था वो घनघोर ध्वनि से, कठोर ध्वनि से, उत्साह की ध्वनि से भर गया। पूरा प्रांत गूंज उठा, गूंज उठा मतलब भर गया। तो जब ये आवाज ममता के पास गई तो ममता क्या हुई, ममता अधिक डर गई। ममता क्या हुई, अधिक डर गई। ममता क्यों डर गई, क्योंकि उसने जब उस स्थान पर अपनी झोपड़ी के पास घनघोर कठोर ध्वनि में प्रसन्नता की आवाज को सुना तो वह भयभीत हो गई। तो उसने एक पथिक ने कहा, पथिक मतलब राहगीर, और राहगीर कौन था, हुमायूं। हुमायूं हुमायूं ने कहा वह स्त्री कहाँ है, वह स्त्री मतलब महिला कहाँ है, उसे खोज निकालो। खोज निकालो मतलब तलाश करो, कहाँ चली गई। तो अब जब ये बात ममता के कानों में पड़ी तो ममता क्या हुई, ममता छिपने के लिए अधिक सचेत, सचेत माने चिंतित, वो छिपने के लिए अधिक चिंतित हुई। क्या हुई, अधिक चिंतित हुई। वो उसने क्या किया कि अब ऐसा लगता है इस तरीके से पूछ रहा है तो हो सकता है मुझे मार डाले, क्योंकि मेरे व्यवहार से शायद प्रसन्न ना रहा होगा, इसलिए हो सकता है मेरे साथ दुर्व्यवहार करे। इसलिए वो बहुत भयभीत हो गई, चिंतित हो गई और वो कहाँ चली गई, मृगदांव। मृगदांव का मतलब होता है जहाँ हिरण रहते हैं, हिरणों की गुफा गुफा में वो चली गई, खोह में चली गई, जहाँ पर मृगदांव था, मृगदांव में चली गई। हिरणों के रहने का स्थान है, ठीक है, मृगदांव में चली गई। या ऐसा कहा जाता है कि जो धर्मचक्र विहार था, जहाँ गौतम बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को पहले उपदेश दिया था, जिसका नाम सारनाथ हो गया था, तो वहीं कहीं आस-पास में वह चली गई। दिन भर उसी मृगदांव में रही, उससे बाहर नहीं निकली। संध्या, संध्या मतलब शाम। शाम में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, उपक्रम मतलब सिलसिला या तैयारी कह सकते हैं, तैयारी हुई, तब ममता ने सुना, यानी जब वो लोग जाने के लिए तैयार हुए तो ममता ने सुना कि पथिक, पथिक मतलब वही हुमायूं की बात हो रही है, राहगीर घोड़े पर सवार कर लीजिएगा इसको, सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, मिर्जा ये उसका सेनापति था, मेन सैनिक था, तो उससे कह रहा है मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ देना सा, उस स्त्री की बात यहाँ ममता के लिए आई है। तो मैं उस स्त्री यानी ममता को उसके आश्रय देने के बदले, यानी उसने जो मुझे रात भर रहने का आश्रय सहारा दिया, उसके बदले में उसे कुछ दे ना सका, तुम उसका घर बनवा देना। घर मतलब मकान, मकान बनवा देना। तो झोपड़ी से क्या बनवा देना, उसका जो झोपड़ी थी उसको तोड़कर उसको मकान बनवा देना। क्योंकि मैंने विपत्ति, विपत्ति मतलब कठिन परिस्थिति में, परेशानी में, दुख में, विपदा में, यहाँ पर विश्राम मतलब सहारा, आराम कह सकते हैं, सहारा प्राप्त किया था। कहते हैं कि भाई हुमायूं कहता है कि मैंने कठिन विपत्ति में, दुख भरे समय में यहाँ पर आराम पाया, विश्राम पाया, सहारा मिले मुझे, इसलिए तुम इस उस झोपड़ी को उसके मकान बनवा देना ताकि वो जो स्त्री है वो अच्छे तरीके से रह सके। और कहता है ये ताकीद करते हुए कि इस स्थान को भूलना मत, यह कहकर वो सारे लोग चले जाते हैं। तो मैंने एक बार आपको बता दिया, आप थोड़ा-सा इसकी कथा सुन लीजिए, इस गद्यांश में क्या है। तो इसके पहले हमने देखा कि हुमायूं जो है ममता के घर पर आता है और आश्रय के लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है, तो ममता अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करते हुए आश्रय दे देती है। तो रात व्यतीत करता है वो, तो जब सुबह होती है तो चारों तरफ घनघोर ध्वनि
गूंज पड़ती है। हुमायूं बाहर आता है, देखता है कि मतलब सैनिक उसके आ गए हैं, तो सैनिकों के पास जाता है, तो सैनिक महाराज की जय, बादशाह सलामत रहे, इस तरह की आवाज, बहुत घनघोर आवाज करते हैं, और पूरा जो जगह होता है वो महाराज की जय, बादशाह सलामत जैसी ध्वनि से, कठोर ध्वनि से गूंज उठता है, गुंजायमान हो जाता है, भर जाता है। तो ममता क्या हो जाती है, अधिक डर जाती है कि हो सकता है मेरे व्यवहार से संतुष्ट ना हो, मुझे मार दे। तो फिर वह पथिक कहता है, राहगीर यानी हुमायूं कहता है कि वो स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब जब ये बात ममता के कानों में पड़ती है, तो ममता को लगता है कि अभी मुझे मार डालेगा, तो ये वो छिपने के लिए अधिक चिंतित हो जाती है। फिर वो हिरणों के रहने के स्थान पर चली जाती है और दिन भर उसी खोह में रहती है। जब उसे पता चलता है कि ये लोग जाने वाले हैं, तो जब संध्या का समय होता है, तो उन लोगों की जाने का कार्यक्रम होता है, जाने का सिलसिला होता है, तो ममता उस वहां पर सुनती है कि वो जो राहगीर था, वो घोड़े पर सवार होकर अपने सेनापति से कह रहा था कि हे सेनापति मिर्जा, मैं उस स्त्री को उसके आश्रय देने के बदले कुछ ना दे सका, तो तुम उसकी झोपड़ी की जगह उसके लिए मकान बनवा देना, ताकि वो अच्छे से रहे, क्योंकि मैंने कठिन समय में, विपदा में यहाँ मुझे विश्राम मिला था, तो इस स्थान को भूलना मत। वह स्त्री बहुत ही अच्छे आचरण वाली है, तो इतना काम तुम कर देना। तो ये कहकर वो सारे लोग चले जाते हैं। तो अब इस पूरे गद्यांश को हमने समझ लिया। अब सबसे बड़ी बात है नीचे के दिए प्रश्नों को हल करना, जो आपके पेपर में आते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, पाठ का लेखक एवं पाठ का नाम लिखना, इसका मतलब संदर्भ होता है। संदर्भ मैंने आपको इससे थोड़े पहले बता दिया है, तो वही संदर्भ आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित का मतलब जिसमें रेखा लगी होती है। तो देखिए, मिर्जा यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा लगी हुई, तो इतने की करनी है। तो इंस्ट्रक्शन दे देंगे, पहले हम लोग लिख देंगे मिर्जा, मिर्जा डैश डैश करेंगे, उसके बाद विश्राम पाया था, फिर नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। एक बार व्याख्या समझ लीजिए, फिर दूसरी बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बात आ रही सभी को समझ में? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। चलिए, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा अपने तरफ से लिखेंगे। अपने तरफ से जोड़ के आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि प्रभात में जब ममता के झोपड़ी के चारों तरफ सैनिक ही सैनिक आ गए, तब वह वहां से चली गई। उसे ना पाकर मुगल सैनिक बोला, इतना आपको लिखना पड़ेगा अपने तरफ से। उसे ना पाकर मुगल सैनिक बोला, क्या बोला भाई? बोला, मिर्जा, मिर्जा, मैं उस स्त्री को उसके आश्रय देने के बदले में कुछ दे नहीं पाया। अर्थात ममता ने जो मुझे आश्रय दिया था, मैं उसको कुछ दे ना सका, तो तुम उसका घर अर्थात उसके लिए मकान को बनवा देना, क्योंकि मैंने कठिन परिस्थिति में यहाँ विश्राम पाया था। अर्थात उसने विपरीत परिस्थिति में उस दयालु स्त्री ने मुझ अनजान को झोपड़ी में आश्रय दिया था, इसलिए तुम उसका घर बनवा देना, इसे भूलना मत। ठीक है, तो इस तरीके से व्याख्या हो गई। अब एक बार की व्याख्या फिर से मैं बता रहा हूँ, इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा और पेपर में यही छाप कर आइएगा, कहीं कुछ अलग मत करिएगा। इतना जितना बता रहा हूँ बिल्कुल सरल भाषा में यही छाप कर आइएगा, नंबर मिलेगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, आप लोग भी लिख लीजिए। लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि प्रभात में जब ममता के झोपड़ी के चारों तरफ सैनिक ही सैनिक आ गए, तब वह वहां से चली गई। उसे ना पाकर मुगल अपने सैनिक से बोला कि मिर्जा, मैं उस स्त्री अर्थात ममता को आश्रय देने के बदले कुछ दे ना सका, इसलिए तुम उसके झोपड़ी को मकान के रूप में बना देना, क्योंकि मुझे कठिन परिस्थिति में यहाँ आश्रय प्राप्त हुआ था। अर्थात उस दयालु स्त्री ने मुझ अनजान को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था, इसलिए इस स्थान को भूलना मत। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आइए, तीसरा प्रश्न कहा गया है कि ममता अधिक भयभीत क्यों हुई। तो आप देखिए, यहाँ ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे तो कोई जो आपका उत्तर है पूरा हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए आपको कैसे लिखना है प्यारे बच्चे। लिखेंगे, थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे, अपने झोपड़ी के सामने प्रसन्नता की कठोर ध्वनि से उस प्रांत को, उस जगह को गूंजते हुए देख, उस जगह को गूंजते देख ममता अधिक भयभीत हो गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह पथिक उसे मार डालेगा। इतना आप कर देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, लिखेंगे,
जब सुबह ममता के झोपड़ी के आगे प्रसन्नता युक्त कठोर ध्वनि से वह स्थान गूंज उठा, तब ममता अधिक भयभीत हो गई। उसे लगा कि वह पथिक उसे मार डालेगा। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चे पद्यांश गद्यांश 5 को भी कर लिया। ये भी आपका 6 नंबर मिलने वाला है। तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से हम सभी पढ़ते चलें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप ठीक तरीके से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे बच्चे शेयर जरूर करें। आइए अगले गद्यांश पर हम लोग चलते हैं। तो अगला गद्यांश आपके सामने है, गद्यांश संख्या 6, और इसको भी हम ठीक तरीके से पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद इसके भी दिए गए नीचे के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो एक बार आइए इसको पढ़ते हैं। अश्वारोही, अश्वारोही का मतलब होता है घुड़सवार। घुड़सवार पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। रुक रुक का मतलब बुढ़िया थी तो धीरे धीरे मतलब बोल रही थी। रुक रुक मतलब धीरे धीरे बोली। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। तो जब वो लोग बात करने लगे कि भाई मिर्जा जब उस झोपड़ी के पास आया और उसने कहा कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने इस झोपड़ी पर एक दिन आराम किया था। तो जब ये बातें सुनी ममता ने तो एक घुड़सवार को उसमें से बुलाया और रुक रुक कर कहा कि मैं उसे नहीं जानती थी कि वो शहंशाह बादशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। ठीक है, तो वह अश्वारोही उसके पास जाता है तो ममता उससे धीरे धीरे बोलती है कि मैं नहीं जानती थी कि वो एक बादशाह हुमायूं था, एक साधारण मुगल नहीं था। लेकिन वह इसी झोपड़ी के नीचे, नीचे मतलब अंदर, ठीक है, झोपड़ी के अंदर एक दिन रहा और एक दिन उसने विश्राम किया। और आगे ममता कहती कि मैंने यह भी सुना था कि वो मेरा मकान, घर मतलब मकान बनवाने की आज्ञा भी दे चुका है। अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ रेखांकित है। तो आगे ममता कहती है कि उसकी आज्ञा को सुनकर मैं आजीवन, आजीवन मतलब पूरे जीवन, आजीवन मतलब पूरे जीवन अपने झोपड़ी के, खोदे मतलब गिराए, भाई गिरा दिया जाएगा ना मकान, और उसके बाद बनवाए कि ना बनवाए। तो वही ममता कहती है कि मैं पूरे जीवन अपनी झोपड़ी के गिराए जाने अर्थात नष्ट किए जाने के डर से भयभीत रही, डरी रही। अर्थात मैं पूरे जीवन यही सोचती रही कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि तुम लोग आकर मेरी झोपड़ी भी गिरा दो और मैं बेघर हो जाऊं, और बेघर हो जाने के डर से मैं हमेशा डरती भयभीत रही। लेकिन आज वो दिन आ गया है, इतने समय के बाद भगवान ने मेरी सुन ली है, अर्थात भगवान की तरफ से मेरा बुलावा आ गया है। भगवान ने मेरी सुन ली है, अर्थात भगवान की तरफ से मेरा बुलावा आ गया है। आज इसे मतलब इस मकान को या इस झोपड़ी को, आज मैं इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मृत्यु को पाकर परलोक जा रही हूँ। इतना आप समझिए, मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर परलोक जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल बनवाओ, मैं अपने चिर विश्राम, चिर मतलब होता है सदैव, विश्राम मतलब रहने वाले, गृह मतलब घर, जहाँ आप सदैव रहेंगे, तो जहाँ हमेशा व्यक्ति रहेगा वो क्या है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक कहा जाता है। भाई स्वर्गलोक भी हो सकता है, नर्कलोक भी हो सकता है, जैसा आपका पुण्य रहेगा, लेकिन लोग स्वर्गलोक ही बोलते हैं। तो चिर विश्राम गृह का अर्थ होता है स्वर्गलोक। तो बुढ़िया कहती है कि मैं, यानी ममता कहती है कि मैं जो है स्वर्गलोक जा रही हूँ। यह सुनकर वह अश्वारोही, अश्वारोही मतलब घुड़सवार, अवाक मतलब होता है मौन, अवाक मतलब क्या होता है? मौन, खड़ा खड़ा था। यह वह अश्वारोही मौन खड़ा था कि बुढ़िया कितनी हिम्मत हो गई, इस प्रकार बोल रही है, और मौन खड़ा का खड़ा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। इतने में जो बुढ़िया के प्राण पक्षी, तो प्राण पक्षी मतलब प्राण रूपी पक्षी, अनंत, अनंत मतलब होता है आकाश में, है ना, आकाश में उड़ गए। और उस बुढ़िया के जो प्राण थे वो अनंत आकाश में उड़ गए, अर्थात उसके प्राण पखेरु उसके शरीर से निकल गए और बुढ़िया क्या हो गई? मर गई, डेड हो गई। यानी ममता उस दिन जो है इस दुनिया को छोड़कर परलोक सिधार गई। तो इसमें यही पूरी बात कही गई है। तो एक बार मैंने आपको समझा दिया है प्यारे बच्चे। अब जो नीचे के प्रश्न है ये आप ठीक तरीके से कर ले जाएं तो आप माने कि आपने बहुत शानदार काम किया। तो बहुत आसान है, कहानी की तरह ही है, तो आप इसको समझिए। तो पहला जो है पाठ, गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, चाहे इसी को आप कह सकते हैं संदर्भ। और ध्यान दीजिएगा 19 में आया, 23 में आया, और जो 23 में आया है उसकी 26 में आने की पूरी पूरी संभावना है।
तो आप इग्नोर नहीं करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सारे। तो ये पहला आप इसका संदर्भ, तो संदर्भ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, संदर्भ आप वही लिख लेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और आपका क्या होगा, गद्यांश संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे जरूरी बात होती है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ, मैं आजीवन से लेके यहाँ तक छोड़े जाती हूँ, यहाँ तक व्याख्या केवल आपको करनी, पूरा नहीं करना है। पूरा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे में से ये जो प्रश्न है तीसरा वाला वो आप आराम से कर ले जाओ। पूरे का मतलब होता है कि जो बाकी प्रश्न है उनको हम कर सकें। तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल के हम लोग लिख लेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, मैं आजीवन अपनी डैश डैश करेंगे और उसके बाद छोड़े जाती हूँ, फिर व्याख्या नीचे हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा अपने स्तर से जोड़ करके लिखेंगे। क्या जोड़ करके लिखेंगे, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और थोड़ा सा जोड़ करके लिखेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि मुगलों की वार्तालाप को सुनकर ममता एक मुगल को अपने पास बुलाकर कहती है, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। एक मुगल को अपने पास बुला करके कहती है कि मैं यह जानती थी कि बादशाह मेरी झोपड़ी बनवाने की आज्ञा दे चुका है, इसीलिए मैं पूरे जीवन अपने झोपड़ी के गिराए जाने अर्थात नष्ट किए जाने से भयभीत रहे कि कहीं मैं बेघर ना हो जाऊं। आज भगवान ने मेरी बात को सुन लिया है, अर्थात भगवान के तरफ से मुझे बुलावा आ गया है। आज मैं इस झोपड़ी को छोड़कर स्वर्ग जा रही हूँ। अब तुम इस झोपड़ी का मकान बनवाओ या महल, मुझे इसकी कुछ भी परवाह नहीं है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। फिर से एक बार आपकी बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, इस बार की जो व्याख्या है वो आप लिख लीजिएगा, पेपर में यही छाप आइएगा अगर आता है तो। लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि मुगलों की वार्तालाप को सुनकर ममता एक मुगल को बुलाकर कहती है कि मैंने बादशाह से सुना था कि वह मेरे मकान को बनवाने की आज्ञा दे चुका है, इसलिए मैं पूरे जीवन इस झोपड़ी के खोदे जाने अर्थात गिराए जाने के डर से भयभीत रही कि कहीं मैं बेघर ना हो जाऊं। ईश्वर ने मेरी बात को सुन लिया है, अर्थात ईश्वर के तरफ से मेरा बुलावा आ गया है। मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके इस लोक से जा रही हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, अब मुझे इसकी कुछ भी परवाह नहीं है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो बात आ रही समझ में, बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ें समझें तो आप यकीन करें कि जीवन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है प्यारे बच्चे। तो अब अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चे वो क्या पूछा गया है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या है। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि ममता अपने झोपड़ी के गिराए जाने के डर से पूरे जीवन भयभीत रही। ठीक है, या इस तरीके से और थोड़ा बढ़ा के आप अच्छा लिख सकते हैं, ममता अपने झोपड़ी के गिराए जाने अर्थात स्वयं के बेघर हो जाने के डर से पूरे जीवन भयभीत रही। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या ये तीसरे का उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो आपका छठा गद्यांश था प्यारे बच्चे, उसको भी बड़े सरल तरीके से देख लिया, और कितने सरल तरीके से मैं आपको लिखा भी रहा हूँ, बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी गद्यांश आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम पार्ट 3 में जो बचे हुए ममता के गद्यांश हैं उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसलिए आप सभी प्यारे बच्चे जो भी वीडियो डाला जाए उसको देखते रहिए। मैं आपको एक अच्छा छात्र तो बनाऊंगा ही, अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो आप हिंदी के एक अच्छे टीचर भी बनेंगे। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक तरीके से पढ़ते रहें और समझते रहें। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो को एक शेयर जरूर करें। आप सभी प्यारे बच्चों के मिले अब तक के सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो अगले पार्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर करिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी इस चैनल को।